गजाला जिनका असल नाम नरगिस है, वो जब उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म में काम करना है तो फिर तो आपने तो सर मैंने मुखालफत की है, मैंने बल्कि घर से भी उनको निकाल दिया था। कई मेरे दोस्तों ने मेरी वजह से नहीं किया। मैं आपको एक बात, मैं तो भट्टी साहब नरगिस की छोटी अम्मी हूँ। बड़ी अम्मी तो वो मुझे सब कहानी का पता है। कौसर हाँ जी, तो उनकी छोटी अम्मी वो आपका बहुत साथ है। वो सवाल सुन लें, क्या कोई रिकॉर्डिस्ट, अच्छा रिकॉर्डिस्ट नाहिद अख्तर को नूरजहां बना सकता है? नहीं, हमने ये सुना है लेकिन कि आप मलका तरन्नुम नूरजहां के फेवरेट रिकॉर्डिस्ट थे जी, और मैडम नूरजहां आपको 500 रुपया पर गीत इनाम देती थी या वो रिश्वत होती? नहीं, रिश्वत नहीं, वो हमारे साथ रिश्वत नहीं। साहब नहीं जो कहेंगे सच कहेंगे। नहीं, मैं सच कहूँगा, सच कहूँगा जी। मैं ताहिर मीर हूँ और मीर टाकीज के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ जनाब अदरीस भट्टी साहब के स्टूडियोज में। यहाँ 35 साल से मून मार्केट लाहौर में ये स्टूडियोज है और भट्टी साहब वो कैरेक्टर है फिल्म इंडस्ट्री का जो 60 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े और फिर इन्होंने गोल्डन एरा देखा, बल्कि उसका एक पार्ट रहे। भट्टी साहब खुद बहुत बड़ी कल्चरल एंटिटी है, लेकिन इनका एक रेफरेंस ये है कि ये अदाकारा नरगिस और अदाकारा दीदार के वालिद हैं और खुर्रम अदरीस भट्टी जो मुल्क के मायनाज साउंड इंजीनियर और रिकॉर्डिस्ट हैं, उनके भी ये फादर है। भट्टी साहब जनाब सर, कैसे हैं सर आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल हो गए भट्टी साहब आपको? सर मुझे 62 ईयर्स हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, 52 है जी, 62 हाँ 62। कौन सा जमाना था जब आप मुंसलिक हुए? सर मैं 1962 में फिल्म लाइन में आया था एज ए साउंड इंजीनियर, रिकॉर्डिस्ट नहीं। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स किया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से। मैं डिप्लोमा और मैंने वहाँ से फिर मैं शोरूम में आया शौकत साहब के पास, शौकत हुसैन रिजवी साहब के पास। अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, जन्नत में जगह दे, बहुत अच्छे आदमी थे। तो उन्होंने मुझे काम करते हुए, सोल्डिंग में करता था बड़ी ब्रीक, तो मुझे काम करते हुए। क्या करते थे आप? सोल्डिंग मिक्सर, क्लैंग फिल्म आई थी नहीं? अच्छा, नहीं वहाँ आई थी क्लैंग फिल्म, पहले वेस्टेक्स थी, आरसी थी, बाद में क्लैंग फिल्म आ गई। तो हम वो मिक्सर असेंबल कर रहे थे। एक इंजीनियर थे एहसान मेरे साथ थे, वो मैं उनके साथ आता था। ठीक, वो जरा बुजुर्ग थे, उनके हाथ काम थे, वो सोल्डिंग मोटी मोटी करते थे, मैं ब्रेक करता था। तो शौकत साहब पास बैठ के करवाते थे। तो मुझे वो देखा था उन्होंने काम करते हुए, तो उन्होंने कहा कि अदरीस तुम साउंड में आ जाओ यार, बड़ी तरक्की करोगे। मुझे कोई शौक नहीं था फिल्म लाइन का, मैं तो लाहौर पढ़ने के लिए आया था। मेरा तलक जिला रिहाड़ी से है, मेरे वालिद साहब वहाँ पर मार्केट कमेटी में चेयरमैन थे, तो उन्होंने मुझे लाहौर भेजा कि पढ़ो, आगे पढ़ो। तो मैं पढ़ने के लिए आया था। मैंने यहाँ से कोर्स करने के बाद फिर शौकत साहब मुझे कहा, तो मैंने कहा चलो देखते हैं, फिल्म लाइन में भी देखते हैं। शौकत हुसैन रिजवी साहब जी, उनके मतलब मैं बताऊं कि वो सब कॉन्टिनेंट की फिल्म इंडस्ट्री जब डिजाइन हो रही थी, फॉर्म हो रही थी, आजाद इब्तदा हो रही थी, उस दौर के वो टेक्नीशियन थे और बाहर से उस वक्त पढ़ के आए थे वो फिल्म डायरेक्शन, और दूसरे उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। और एक उनका रेफरेंस ये है कि वो मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा के शरीके हयात बने और दिलीप कुमार साहब का डेब्यू शौकत हुसैन साहब ने करवाया। जी बिल्कुल। तो भट्टी साहब के भी, यानी मलका तरन्नुम नूरजहां और दिलीप कुमार साहब और अदरीस भट्टी साहब के जो उस्ताद हैं वो शौकत हुसैन रिजवी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मैंने मैडम नूरजहां साहिबा के साथ 55 साल काम किया, उनको 50 साल मैंने उनको रिकॉर्ड किया, और वो मुझे इतना प्यार करती थी, मुझे कहती थी मुझे तुमने बड़ा बेटा नजर आता है मेरा, अकबर रिजवी जी। तो मुझे साथ इतना प्यार करती थी, मैं आपको बता नहीं सकता। बल्कि वो पार्टी से पूछती थी रिकॉर्डिस्ट कौन है। मुझसे सीनियर बड़े लोग थे, बड़े अच्छे रिकॉर्डिस्ट थे, हमारे जो हमारे उस्ताद सब लोगों के, एस जिलानी साहब जी, इंडिया से आए थे, वो शम्माउन जिलानी उनका नाम था, वो इंडिया में रिकॉर्डिस्ट थे। सही। जब सादिक साहब आए ना पाकिस्तान इंडिया से, तो उन्होंने यहाँ फिल्म बनाई बहारपुर बरसाओ, तो उन्होंने उनको ढूंढा कि वो
एस जलानी साहब कहा है। ठीक। तो उन्होंने उनको बुला के एवरनू में मुलाजिम करवाया और अपनी फिल्म उनसे करवाई। फिर उनके शिगिर्द थे एजेड बेग साहब, अपना एक रोशन साहब थे, एक रिकॉर्डर, जिन्होंने फरंगी फिल्म और बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने की है, वो जल्दी फौत हो गए थे। फिर उनके असिस्टेंट थे अख्तर जलानी साहब जी। फिर उनको असिस्टेंट मैं था, और उनकी जितनी भी लाइन है पूरी, ये सारी सब काबिल हुए। तो भट्टी साहब, ये जब आप 1962 में ये शौकत हुसैन रिजवी साहब के साथ काम कर रहे थे, तो स्क्रीन पे एज हीरोइन कौन, किन लोगों का जमाना था आर्टिस्ट? सर उस वक्त सबिया खानम, मुशर्रफ नजीर, जमीला रजाक, रक्षी, शमीमारा भी 1962 में आ गई थी वो। ठीक। क्योंकि अनारकली में उन्होंने मैडम नूरजहां की छोटी बहन का करेक्टर किया। नीलो बेगम उस वक्त छोटे छोटे, वो एक गाना था मुझे जाने दे बरानिया, वो फिल्म के अंदर तो मुशर्रफ नजीर को कैद किया होता है जी। तो वो बाहर उसके पहरेदार होती है, तो पीछे वो गा रही है मुशर्रफ नजीर, तो वो जो आगे एक्सप्रेशन दे रही थी, तो उन्होंने देखा यार ये तो पाशा साहब उसके थे, ये तो अनवर कमाल पाशा साहब, हाँ जी, ये तो लड़की बहुत अच्छी है, इसको हीरोइन को नहीं लेते। फिर पहली दफा उनकी फिल्म 7 लाख में गाना आया था, आए मौसम रंगीले सुहाने, वो हम लोग बूढ़ बंद करके आए थे। ये देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि म्यूजिशियन और रिकॉर्डिस्ट, म्यूजिशियन तो शायद वो तो पहले हो जाता था। अच्छा, पहले जमाने में तो भट्टी साहब म्यूजिशियन भी पहलियां बढ़ के जा रहे हैं, हमारे से पहले का वक्त है। सुनते हैं कि ऊपर दरख्त के ऊपर म्यूजिशियन बैठे होते थे, नीचे गाना पिक्चर हो रहा है और किसी की टांग कैमरे में आ गई है, तो कोई कहता है कट 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 कट, वो जमाना वो अपने बातें सुन रही है, दिखा रही है। भट्टी साहब उस जमाने की बात कर रहे हैं, ये उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हुए थे जब मौका पे, क्योंकि डबिंग होती नहीं थी, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग। और अच्छा, अब वो बात अपनी सुनाए जो आप किस फिल्म की शूटिंग करने मरी गए, आप जो सुना रहे थे। वो फिल्म थी संग दिल नदीम साहब की पहली फिल्म थी यहाँ पर। नदीम साहब, ठीक। पहली फिल्म शबाब प्रोडक्शन की फिल्म थी जी। रिकॉर्ड उसकी डायरेक्शन तो शबाब साहब ने की थी, लेकिन टाइटल जफर शबाब का दिया था उन्होंने। ठीक। उस फिल्म के अंदर हीरोइन कौन? हीरोइन थी दीबा बेगम, जिसका बड़ा मशहूर गाना है अपना, उसका म्यूजिक बहुत हिट था, अहमद अशरफ साहब ने म्यूजिक किया था। अहमद अशरफ साहब। तो उस फिल्म में अकील भट्ट साहब एक्टिंग सीखने के लिए हमारे साथ मरी गए थे। अकील भट्ट साहब, जो अहमद भट्ट साहब के बाप है, अहमद भट्ट साहब के जो बाप है, वालिद साहब, और जिले हुमायूं साहब के मियां, और भट्ट ज्वेलर के मालिक उनकी औलाद में से थे। बड़े साहब, मैं अकील भट्ट साहब से मिला हूँ जी, और ये जो पुरानी अनारकली की नुक्कड़ पे उनका वो था, शॉप उनकी थी जी, बिल्कुल। 1-1.5 मिनट का शॉट उनका करने गया हूँ मलका तरन्नुम नूरजहान की बरसी पे जी, तो सर 1.5 दिन उठ ही गए। हो इतने बारीक आदमी थे, बड़े नाइस ऐसी बात कर रही, और मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई 1,500-2 हजार मौसीकार उनके अंदर है, कोई 5-6 हजार मेरासी इन्होंने अंदर है, और बहुत बारीक आदमी, बड़े बारीक आदमी। और उस फिल्म के अंदर रोजीना भी कराची से पहली दफा लाहौर आई थी। वाह उस फिल्म के अंदर तो जो गाना मैं आपको बता रहा हूँ, सुपर गाना, जब हम 1.5 महीना मरी में रहे, 1.5 महीना, तो जब वो वापस आए हैं तो मरी का हमने होटल छोड़ दिए, और सेंटर में जब आए ना, वहां पर छतर बाग एक जगह है जी, जहाँ पर पानी ऊपर से बड़ा गिरता है, लोग गाड़ियां धोते हैं। हाँ जी। तो वहां जब पहुंचे तो हमने वो गाना वहां किया, सुन ले ओ जाने वफा। हो सुपर हिट। रियाज बुखारी साहब कैमरामैन थे, अल्लाह उनको गिरीके रहमत करे, जन्नत पे जगह दे उनको। बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े नाइस लोग थे, अपने काम के पक्के लोग। वाह। प्रोड्यूसर भी थे, कैमरामैन भी थे। तो उन्होंने एक क्रेन बनाई थी लकड़ी की। अच्छा। वो लकड़ी की क्रेन के ऊपर एक पूरा ऐसे लंबा मिचल कैमरा, बड़ा, आजकल तो छोटे कैमरे आ गए ना, फिर डिजिटल कैमरे आ गए, उस वक्त मिचल और सिक्की कैमरे होते थे। उस कैमरे पे एक तरफ कैमरा और एक आर्टिस्ट वहां पर, वो क्रेन को, वो नीचे दरख्त है, वो उसका वो जो वहां के जो पर्टिकुलर जो पहाड़ों में, जी, तो वहां उसको फ्रेम में रख के
वो क्रेन के साथ ऐसे ऊपर जा रहा है, वो दरख्त भी साथ चल रहा है, बूम पता चल रही है कि ये ऊपर जा रहे हैं। तो हम आवाजें लगा रहे हैं सब लोग, लाहौर 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 लाहौर, कि भाई इतने यहाँ पर तंग आ गए थे यार अपने लोगों के पास। तो हमने वो गाना 1-2 घंटे में खत्म करके लाहौर वापस। सुपर हिट सुन ले जाने वफा, सुपर हिट गाना है ये। किस किस पे है? ये नदीम साहब और दीपा बेगम। दीपा बेगम पे है, बिल्कुल। कि आप मलका तरन्नुम नूरजहां के फेवरेट रिकॉर्डिस्ट थे जी माशाल्लाह। और मैडम नूरजहां आपको 500 रुपया पर गीत इनाम देती थी या वो रिश्वत होती? नहीं, रिश्वत नहीं, वो हमारे साथ रिश्वत नहीं। साहब नहीं नहीं, जो कहेंगे सच कहेंगे। नहीं, मैं सच कहूँगा, सच के सिवा। तो 500 रुपए वो मुझे देती थी, और मेरे एक कुलीग थे सही साहब, कोई बड़े अच्छे रिकॉर्डर, हाँ जी हाँ जी, मुझसे सीनियर भी थे वो जी। वो बड़ी देर हो गई वफात पा चुके। हाँ जी। 500 रुपए उनका देती थी, और एक हमारे असिस्टेंट थे बाबा मुश्ताक साहब, अच्छा वो हम दोनों से सीनियर थे। अच्छा। तो 500 रुपए उनका देती थी वो, अच्छा 16,500 लेती थी, और अच्छा 1500 रुपए हम तीनों को दे जाती थी। अच्छा अच्छा, वो इसलिए देती थी कि जरा मेरा ख्याल रखेंगे, मेरी वोकल को अच्छा करेंगे, जरा जो मेरे साथ करते हैं वो कुछ लोग किसी और के साथ ना करें। वाह। नहीं, जो सलूक मेरे साथ ये करते हैं हाँ वो सलूक किसी और के साथ ना ऐसा करें। लेकिन हम लोग कुछ अल्लाह का खौफ होता था, ईमानदारी से काम करते थे, तो प्रोफेशनल। तो उनके जसूस होते थे, तो सुबह उनको बताते थे, तो आती थी तो आके पकड़ लेती, वे राती तो बड़ी को पाई इसी फलानी को। नहीं मैडम जी, मैंने पता लग गया, नहीं मैडम जी ऐसी कोई गल नहीं की। किस सिंगर से मैडम जो है इनसिक्योर होती थी? सर वो काफी थी, नसीम बेगम से बहुत थोड़ा सा, माला बेगम उस वक्त थी, हाँ बड़ी अच्छी सिंगर थी वो। नसीम बेगम का सेकंड लास्ट गाना मैंने रिकॉर्ड किया। वो कौन सा था? वो एक फिल्म थी इज्जत तेरी गैरत मेरी, ऐसी फिल्म का नाम था। हाँ नसीम अदर साहब उसके डायरेक्टर थे, नसीम अदर साहब, और हसनैन साहब के बड़े भाई उसके प्रोड्यूसर थे। अच्छा ये हमारे फिल्म डायरेक्टर जो अल्लाह को प्यारे चुके, मरहूम। जो और उस वक्त हसनैन साहब छोटे से थे, इतने छोटे, बड़ा प्यार करते थे, बड़े काबिल थे। मुझे याद है एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूँ। फिर नसीम बेगम की भी आपने बात बता हाँ, दी, ये पहले बता दे। तो सर नसीम बेगम जो थी ना, उनका सेकंड लास्ट गाना मैंने किया, एक फिल्म थी सजाए मौत, सजाए मौत, उसके डायरेक्टर थे आगा इम्तियाज कुरैश, 2 थे एमए मशहूर। हाँ जी। हाँ जी। तो उस फिल्म का गाना मेरे पास करके फिर वो बारिश स्टूडियो में गई है, तो एक गाना वहां किया उन्होंने, मियां रफीक साहब साउंड रिकॉर्डर थे, बड़े अच्छे रिकॉर्डर थे वो भी। तो वहां पर गाना करने के बाद रात को उनको अटैक हुआ, अल्लाह को प्यारी हो गई। ऐसे ही माला बेगम, उनका बड़ा अच्छी आवाज थी, पहली फिल्म उनकी थी सूरजमुखी। अच्छा मैडम नूरजहां पहले तो फिल्म एक्ट्रेस थी जी, और उसके बाद एक वक्त में एक ऐसा दहाई भी रही है कि जब वो एक्टिंग भी कर रही थी और गा भी रही थी, जी, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ गाया है। जी, जब मैडम गा नहीं रही थी, एक्टिंग कर रही थी जी, जी, और गा भी रही थी, जी, जी। उस वक्त सुपरस्टार सिंगर कौन थी? नसीम बेगम थी? नहीं, उस वक्त मैडम नूरजहां का फिल्म के अंदर एक गाना होता था, हर फिल्म में एक गाना, 7-8, वो भी 7-8 गानों में वो भी एक गाना सैड सॉन्ग होता था। अच्छा और वो उस फिल्म में मैडम जी के सारे गाने होते थे जिसमें वो हीरोइन होती थी। अच्छा। तो किसी ने उनको समझाया कि आपसे ये सब लोग एक गाना लेते हैं, तो बाकी तो दूसरी गाती है सारी सिंगरें। तो फिर उन्होंने एक शर्त रख दी कि जो मुझसे गाना लेगा वो मेरी सारे गाने मैं गाऊंगी, अगर वो मैं सारे गाने नहीं गाऊंगी तो मैं नहीं, एक गाना भी नहीं गाती। अच्छा तो अच्छा, फिर लोगों ने उनसे पूरे गाने लिए। सही। माशाल्लाह वो दिन में 2 गाने 3 गाने 2 गाने तो डेली करती। अच्छा जी, नहीं तो पटी साहब उस वक्त भी ये गाने मैडम कर रही थी जब ये रिकॉर्डिंग सिस्टम मॉडर्न नहीं हुआ था और बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी म्यूजिशियन को। हमने उस वक्त किया है काम जब कोई टेप रिकॉर्डर नहीं होता था, बिल्कुल ऑप्टिकल रिकॉर्डर होता था, उसके अंदर साउंड लोड होती थी, साउंड एक्सपोज होती है उसके अंदर, ऐसे फिल्म एक्सपोज होती है, ऐसे साउंड का भी एक कैमरा होता था, उसको हम ऑप्टिकल कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसके अंदर मॉड्यूलेशन बनती है, जो फिल्म के साथ एक मॉड्यूलेशन होती है, जी 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 जी, वो साउंड होती है। हाँ उसके अंदर डायलॉग म्यूजिक हर चीज वो उसके अंदर होता उसमें आती है। साउंड की और पिक्चर की जो रफ्तार है, जो स्पीड है,
दोनों में फर्क है, ठीक। क्योंकि पिक्चर फास्ट है, साउंड लेट है। अच्छा, ये अंग्रेजों ने निकाला था 18 फ्रेम का चक्कर, तो साउंड वीडियो एडवांस होती थी ठीक, ताकि सिंक हो जाए दोनों। दोनों चीजें सिंक हो जाए, उसमें ऑडियो ये और वीडियो। टेक्निक थी, वाह, ये नहीं था कि साथ साथ साउंड हो, नहीं, साउंड तो आगे होती थी और पिक्चर पीछे होती थी। रोशनी की रफ्तार तेज, साउंड की रफ्तार कम, उसकी उन्होंने कैलकुलेट किया था कि ये कैसे बने। हमने तो उस कैमरे पे भी काम किया, एक डेबरी कैमरा होता था, उसकी मैगजीन इस तरह, क्या क्या स्पेलिंग थी डेबरी? डेबरी कैमरे, कैमरे का नाम था डेबरी। वो कैमरा इस तरह फिल्म लोड होती थी, थ्रेडिंग करके इस तरह उसका एक्सपोज होने के बाद वापस आ जाती। ठीक, तो वो कैमरा ऐसा होता था कि उसको तो कैमरामैन को देखते थे जब, तो फिल्म के थ्रू देखना पड़ता था, उसको नजर आता था फिल्म के थ्रू, तो वो कैमरामैन की आंख में जोर पड़ता था, कई लोग अंधे भी हो जाते थे, कई कैमरामैनों की आंखें कमजोर हो जाती थी। तो शौकत साहब ने एक काम किया, उन्होंने कहा जो कैमरामैन ये एक्सपोज करेगा इस कैमरे पे, तो उसको 30 रुपए पर शिफ्ट में एक्स्ट्रा दूंगा। तो कई कैमरामैन ऐसे थे जो 30 रुपए के लिए वो कैमरा इस्तेमाल करते थे। बाद में फिर मिचल कैमरा आ गया, मिचल आ गया, फिर वो शिफ्ट करके, जब उसको जैसे शिफ्ट करते तो आंख लगा के कैमरा में देख लेता था, तो जब वो एक्सपोज करते तो उसको घुमा के, तो उसके व्यू फाइंडर साथ लगा होता था, उसका फ्रेम उसको सेट करके नीचे ऊपर, तो व्यू फाइंडर से वो देखते थे और शिफ्ट करके लेंस सामने आ जाता था। यानी ये सारा डिटेल आप बता रहे हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग का? ऑडियो और कैमरा मिल के दोनों। और जो ऑडियो होती थी वो हमारा एक ट्रक बना होता था, उसके अंदर ऑप्टिकल कैमरा लगा होता था, उसके अंदर मिक्सर होता था, रिकॉर्डिस्ट उसके अंदर बैठता था, वेल ड्रेस, बेहतरीन हैट और बेहतरीन सूट। हमें ये देखा हमने कि यार ये जो रिकॉर्डिस्ट साहब हैं, जब वो कट होता है तो हर डायरेक्टर, बड़े से बड़ा डायरेक्टर, खलील कैसर साहब, हसन तारक साहब, रियाज शाह साहब, इन लोगों के साथ मैंने काम किया। मैंने उनके सिस्टरों के साथ जमील अख्तर साहब, रजाक साहब, शबाब करानवी साहब, हैदर चौधरी साहब, हम इकट्ठे असिस्टेंट थे। अच्छा, हैदर चौधरी साहब भी चीफ असिस्टेंट थे, मैं भी शबाब प्रोडक्शन में। हैदर चौधरी साहब बड़े हवालों से मशहूर आदमी है कि एक तो म्यूजिक उनकी सेंस बड़ी बहुत ज्यादा, और वो इतने अच्छे आदमी थे कि मैं बता नहीं सकता, काम के वो बहुत तेज थे। फिल्म में बड़ी शार्प बनाते थे, पहली फिल्म उन्होंने 21 दिन में बनाई, 30 बार खां, अलाउद्दीन साहब की। ये तो वो प्रोड्यूसर को बड़े अच्छे लगते होंगे। वो प्रोड्यूसर तो फिल्म थे शबाब करानी साहब उसके। हाँ बिल्कुल सही, उसके प्रोड्यूसर शबाब करानी साहब थे। इनको चांस दिया था हैदर चौधरी साहब को। हैदर चौधरी साहब ने किसको असिस्ट किया था? इन्होंने किया शबाब करानी सबसे पहले, बहुत उनके चीफ असिस्टेंट थे। सही। और जाफर शाह बुखारी कैमरामैन थे, रियाज बुखारी के बड़े भाई। अच्छा ही, क्या खूबसूरत आदमी थे, बड़े कदावर और फेल्ट पहना हुआ, ऊपर सूट पहना हुआ है, अगर गर्मी है तो गवर्डिन की पैंट है, बोस्की की कमीज है, बड़े वेल ड्रेस, सारे बड़े बड़े। जब आप सबसे ज्यादा जो है डायरेक्टर में किससे मुतासर हुए जिन्होंने आप? मैंने तो ऐसे ऐसे डायरेक्टर के साथ काम किया, मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टर साहबान से काम किया है जो पढ़े लिखे लोग थे, अदब आदाब को उनको पता था, उनको पता था कि ये कैमरामैन है, ये साउंड रिकॉर्डिस्ट है, ये फलां आदमी है, वो उस हिसाब से उनके साथ करते थे। अपने काम के बादशाह लोग थे ये। खलील कैसर साहब, वाह, हाँ जी, इंडिया से आए थे। दाऊद चांद साहब, हाँ जी, अकबर साहब एक आए थे इंडिया से, यहाँ शबाब करानी साहब थे। मैंने असलम मरानी साहब की सारी फिल्मों का काम किया है, यानी कि उनकी पहली फिल्म बरूपिया से लेकर मैंने बाबा दीना तक उनके साथ काम किया। फिर मैं एमजे राणा साहब के साथ मैंने नहीं काम किया, इत्तेफाक से, वो बारिश स्टूडियो में थे, मैं शाहनूर में था। अच्छा, जो ये बाबा चिश्ती थे जी, उनके साथ बहुत काम किया। बाबा चिश्ती की स्पेशलाइजेशन बताएं कि उनकी क्या टेक्निक थी और किस तरह से? सर वो तो शायर भी थे, खुद ही गाना लिखते थे, और एक छोटा सा ऐसे डंडा हाथ में, और यहाँ चूड़ियां पहनी होती थी, वो डंडा हाथ में, तो उसको ऐसे चक 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 करके वो ट्यून बनाते थे। एक दिन में उन्होंने लारे फिल्म के 6 गाने और फेरे फिल्म के 6 गाने एक दिन में बनाए, एक दिन में रिकॉर्ड किए, एक दिन में पार्टी को 12 गाने दे दिए। और सुपर हिट कितने हुए? दोनों सारे। लारे फिल्म क्या क्या, लारे फिल्म मिसाल के तौर पे क्या क्या गाने? कई गाने ऐसा, बड़ी पुरानी बात है ये, बहुत गाने हिट थे। जुल्फा,
और ऐसी और कई फिल्में हैं जो उन्होंने पंजाबी फिल्में, असल मरानी साहब की सारी फिल्मों के वही म्यूजिक डायरेक्टर, वो भट्टी साहब की सारी फिल्मों के वो म्यूजिक डायरेक्टर, भट्टी प्रोडक्शन का मैंने बहुत काम किया है। पहली फिल्म से लेकर बादशाह से लेकर मैंने उनका राजू राकड़ तक जितनी फिल्में बनी है सब मैंने काम किया। भट्टी साहब ये बताएं कि मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा की बात हो रही है बार बार, मैं मेहदी हसन साहब का भी पूछना चाहूंगा आपसे और दूसरे सिंगर्स का भी पूछना चाहूंगा कि क्या वजह है कि लता उधर उस तरफ लता मंगेशकर साहिबा हों और आशा भोसले हों या मोहम्मद रफ़ी साहब हों या किशोर कुमार साहब हों या मन्ना डे हों, इधर मलका तरन्नुम नूरजहां हों, मेहदी हसन साहब हो, मुनीर हुसैन साहब हो, ये रिकॉर्डिस्ट के साथ बड़ी बना के रखते हैं। रिकॉर्डिस्ट का और सिंगर के का कितना रोल कितना है? क्या सवाल सुन लें, क्या कोई रिकॉर्डिस्ट, अच्छा रिकॉर्डिस्ट नाहिद अख्तर को नूरजहां बना सकता है? नहीं, ये नहीं, लेकिन नाहिद अख्तर का अपना एक टाइम था जब वो आई है, उसने बड़ा अच्छा काम किया है, बड़े बड़े अच्छे गाने किए हैं उसने। सुरैया भोपाली उसकी बहुत अच्छी फिल्म है। हाँ जी, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग थी। हसन तारा साहब डायरेक्टर थे। तो ऐसा अच्छा, नहीं ये मशहूर है कि मलका तरन्नुम नूरजहां के होते हुए कम लोग आते थे, वो स्ट्रांग होल्ड करती थी, मतलब मशहूर है जी। असल वजह तो आप बताएंगे कि असल सूरत हाल क्या थी। और ये नाहिद अख्तर साहिबा भी आई हैं, ये महनाज साहिबा भी आई हैं, उन्होंने गाया भी है। महनाज आई है, वो रुबीना बदर एक सिंगर थी जी, वो आई है। फिर उसके बाद एंड पे तरन्नुम नाज भी आ गई, अरुणा लैला थी। मैं आपको एक बड़ा अच्छा वाक्य सुनाता हूँ। रूना लैला को तो मार भी पिटी थी ना जी सर, वो उसमें क्या बात है? उसमें हम मैं चश्मदीद गवा हूँ। अच्छा, मैं शाहनूर में था, तो ये पहले आ गई अरुणा लैला, वो पढ़ रही थी उस वक्त, मेरा ख्याल वो ग्रेजुएशन जी पढ़ रही थी। तो वो किताब लेके ना म्यूजिक हॉल के बाहर बैठ के वो आ गई 11 बजे। तो कुर्सी डाल के ना म्यूजिक हॉल के गेट के आगे, तो वो किताब खोल के बैठी हुई थी। तो 1 बजे मैडम जी आई हैं, तो वो वहां से जब गुजरी है तो गुजर गई, तो उसने उनको नहीं पता चला या उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, तो वो गुजर गई सिंगर रूम में दरवाजे से। उनको रिस्पांस नहीं दिया, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। रूना लैला ने मैडम नूरजहां को, तो हम लोगों की ये आदत थी, हम लोग जरा शरारती थे। अच्छा, चेतेबाजी हमारे अंदर भरी हुई थी, क्योंकि हमारे जो म्यूजिशियन नजर आते थे उनके साथ बड़े प्यार मोहब्बत था। तो मजाक में मैंने मैडम जी से कह दिया, मैडम जी कि लड़की ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया कुछ। तो मैडम कह दी ये है कौन? अच्छा, मैंने कहा ये अरुणा लैला है, ये इसने आपके साथ ड्यूट गाना है। कह दी ये अच्छा। तो बाहर आकर सर नहीं, तब नहीं पता था कौन। उसने उसको देखा, मैंने कहा नहीं मन नहीं पता। वो एक लगाई, वो आते ही है नहीं आते तो गाना मैं नहीं करना, गाना छोड़ के चली गई वो। तो फिर इतनी देर रूना लैला ने कैसे काम वो बैठी रोती रही। फिर उसके बाद फिर रूना लैला के साथ थी वो कर। अच्छा, वो अलहदा उन्होंने काम किया, लेकिन मैडम के साथ कोई डूट नहीं हो सकता। मैडम के साथ नाहिद अख्तर ने किए हैं, महनाज ने किए हैं गाने। और बात टाइम पे एक दफा बड़ी अच्छी बात है ये भी, मियां रफीक साहब गाना कर रहे थे, तो मैडम जी थी, मैडम जरा सॉफ्ट गा रही थी उस वक्त, उम्र के हिसाब से आस्ता आस्ता उनका सुर नीचे आना शुरू हो गया था। अच्छा, तो नाहिद अख्तर नहीं बाईपास के बाद, नहीं उससे पहले की बात। अच्छा, बाईपास का भी मैं आपको बात बताता हूँ बाद में। ये मैडम और नाहिद उस वक्त यंग थी, तो वो आमने सामने एक माइक के ऊपर, उस वक्त डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती थी। आजकल तो पंच लगता है ना, कुछ छोटी मोटी चीज रह गई है तो उसको उठा के वहां लगा देंगे उसको, वो नहीं होता था। साथ ही म्यूजिशियन सारे बजाते थे, साथ सिंगर गाता था, फाइनल एक टेक होती थी। तो कोई फर्ज करो कोई भूल गया था आखिरी अंतरेज को भूल गया तो उसकी कबक थी, अच्छा, उसका तो शब्द आ गई। इसलिए सब लोग, यहाँ तक कि मैंने खुद नोटेशन सीखी, मैंने कमाल अहमद साहब से नोटेशन सीखी। मैं गाने की नोटेशन अपने पास सामने रखता था। अच्छा, तो मुझे पता लगता था कि मुझे याद होता था कि ये पीस आएगा, ये 4 बार का आएगा, ये 8 बार का आएगा, ये 16 बार का आएगा। तो मजाक में एक डायरेक्टर थे हमारे, बड़े मशहूर डायरेक्टर है, उन्होंने माशाल्लाह बहुत फिल्म बनाई है। तो मुझे पूछते हैं यार ये बार का मुझे बताओ जरा। वो गाना सुनते थे डायरेक्टर असर डालने के, कुछ डायरेक्टर ऐसे भी थे। तो पीस बज रहा है तो मेरे कान में उसने पूछ रहा यार ये पीस कितने बार का है? तो 4 बार या 8 बार या 16 बार। अगर कम इधर उधर हो गया तो गाना तो आउट ऑफ टेम्पो हो गया। ठीक।
तो मैंने मजाक में उसको कह दिया, मैंने कहा ये 3 बार है। तो म्यूजिक डायरेक्टर को कहता है ओ भाई मानने चाहिए था 3 बार, मैंने तू 2 बार का म्यूजिक बना और 3 बार का कहना म्यूजिक तू कि 3 बार का म्यूजिक वो मेरे हाल तक रहा तो मैं मुंह लेवा करके हंस रहा। हालांकि देखो ना 3 बार तो भट्टी साहब ना दसना पसंद करोगे? नहीं अच्छा, ठीक ठीक ठीक, क्योंकि सही। मेरा वो मेरा डायरेक्टर मेरा बहुत प्यारा डायरेक्टर है, बड़ी फिल्मों ने बनाई है, सुपरहिट फिल्में बनाई है। मैं तो तकरीबन 80-85 फिल्में की थी उन्हें 100 तो उत्ते फिल्म बनाई। बस फिर सूदी भट्ट ने नहीं मैं सूदीवार का नाम नहीं ले रहा, वो मेरा बहुत प्यारा सूदीवार साहब नहीं, वो बहुत प्यारे। सूदी भट्ट साहब का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि वो मेरे दोस्त हैं और भट्ट है जाहिर है, तो लेकिन वो बड़े ज़हीन डायरेक्टर हैं। वो बहुत अच्छे आदमी है, एज ए मैन बहुत अच्छे आदमी है, और वो प्रोड्यूसर के वेल विशर है। आज तक उन्होंने जितनी फिल्में बनाई है ना उनकी फिल्में लोगों को नुकसान नहीं हुआ। और अब भट्ट साहब को मुबारक दी है 1.5 करोड़ मैंने रुपया। सबसे पहला फोन मैंने भट्ट साहब को किया। और भट्ट साहब कौन सी फिल्म बना रहे हैं, कोई पता फिल्म लगा? अभी वो कहानी में लगे हुए हैं, अभी तो वो उनकी सफदर मलिक साहब की फिल्म नहीं, कहानी तो जमा कराई तो फिर पैसे नहीं, लाए। कहानी किसी ने नहीं जमा कराई, वो तो अपनी Online, फाइलें कुछ online। नहीं कराया, कुछ कोई वन लाइन नहीं किसी ने कराई, वो तो अपनी फाइलें जमा कराई है कि हमने ये किया हुआ है। तो भट्ट साहब आप भी प्रोड्यूसर हैं, आपने? मैं भी छोटा सा प्रोड्यूसर हूँ लेकिन मैंने इसकी कैटेगरी से पहले फिल्म बनाई थी प्यार दे भुलेखे। नहीं, आपने फिल्म बनाई खुरम ने, ये जो खुरम ने बनाई है, बेटी मैंने है, फिल्में नरगिस साहबा। बाद में फिर बनाई है सोचा सौदा, जी। अपना वो बनाई है अपना सुहा जोड़ा, असुआ जो सुहागन, अपना बिलो 302, नंबरदार नहीं। आपके घर में तो 3 प्रोड्यूसर हैं, आप, खुरम भट्टी और नरगिस जी वो तो 3 प्रोड्यूसर हैं। वो एक ही बात है। साडा ते जरूर निकलना चाहिए सी अपना। कोई गल नहीं, जिन्ना का निकलिया बड़ी खुशी हुई, वेरी गुड। जिन्ना का निकलिया किसी का कोई तकलीफ नहीं। अल्लाह ताला ने किसी अमीर आदमी ने मिला ना, अगर 1.5 लेता ना अमीर आदमी ने तो 4 करोड़ अपने कोलों ला के फिल्म बनाएगा। एवरेज ये क्या अब जा रहा है, एक एवरेज बजट क्या है अंदाजन फिल्म तो आजकल तो फिल्म चली गई ऊपर, हमने भी सुहा जोड़ा थी वो 6 करोड़ रुपए की बनाई थी, तो आजकल तो बजट ऊपर है। आजकल तो पहले आर्टिस्ट फिल्म पूरी साइन करते थे कि जितने पैसों में 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 50,000। आजकल तो लोग लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए पर डे मांग रहे हैं। हाँ जी, आजकल तो बाकी चीजें सारी सस्ती हो गई हैं, सिर्फ आर्टिस्ट महंगा हो गया है। ओहो, अगर आर्टिस्ट थोड़ा कॉपरेट कर लें तो ये इंडस्ट्री हमारी सर्वाइवल कर सकती है। आर्टिस्ट समझते हैं कि वो बॉलीवुड में या हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ से शूटिंग शिफ्ट खत्म करके तो उसमें बेवरली हिल्स में जा। मैंने तो आज तक किसी अच्छे आर्टिस्ट को नहीं देखा किसी ने हॉलीवुड की फिल्म नहीं भट्टी साहब मिजाज हॉलीवुड डाला है, वैसे तो इतनी कम कर रहा है। वैसे तो इतनी कम। अच्छा, आपका कैरियर जो है इतना बड़ा और तवील कैरियर है, उस पे तो कई आपके इंटरव्यू होने चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसी में जो है हम आपके कैरियर को कवर करें। अच्छा, ये बताएं कि तकरीबन सभी डायरेक्टर के साथ काम किया, सभी मौसीकारों के साथ काम किया, सब बाबा चिश्ती का आपने बताया, मास्टर अब्दुल्ला कैसे? मास्टर अब्दुल्ला साहब के साथ बहुत काम किया, बड़े अच्छे आदमी थे वो, अपने काम के वाकई मास्टर थे वो। मास्टर नाय साहब के साथ मैंने काम सुना है तबीयत के सख्त थे, वैसे तो मैं भी बड़ा फिरा हूं मास्टर। मैं शाहनूर से 1971 में मैंने शाहनूर छोड़ दिया था। अच्छा, शाहनूर पहले शौकत साहब, फिर एवेन्यू आप? नहीं, मैं वहां से गया था सुनाई स्टूडियो। अच्छा, सुनाई चौरी सलाला साहब, ऋषि साहब जिन्होंने जापानी गुटी वगैरह बनाई थी, मिलकर एक स्टूडियो बनाया था। आजकल वो मंसूरा हॉस्पिटल है। जी 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 जी, वहां पर जाते ही मैंने फिल्म की जग्गा गुज्जर, चौरी इब्राहिम और हाजी मोहब्बत हसन अस्करी साहब। नहीं जी, जग्गा गुज्जर के कैफी साहब डायरेक्टर। कैफी साहब। तो पहला गाना सुनाई स्टूडियो में किया था, अख बड़ी बदमाश बेलिया तेरी में, लुटली पहली बार जवानी मेरी में। बख्शी वजीर साहब ने डायरेक्टर, माशाल्लाह बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे। बख्शी वजीर साहब तो मेरे फेवरेट, बड़े प्यार वाले आदमी थे। खैर वजीर साहब काम वाले आदमी थे। बख्शी साहब जरा ऊपर
सुपरवाइजर, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है। तो नाम उनका पहले आता था। अच्छा आप देखें कि जो दो म्यूजिक डायरेक्टर हुए ना, जी, तो पहला म्यूजिक डायरेक्टर ना वो काम का नहीं है, जो दूसरा है वो हिट हुआ है। अरे किसी को देख ले, मंजूर अशरफ, मंजूर अशरफ, अशरफ साहब काम वाले मंजूर साहब पट्टी बांध लेते हैं सर पे, कोई काम नहीं, कुछ नहीं कर रहा, ऐसी पट्टी बांधी। ये मंजूर साहब कौन थे? भाई थे इनके? ये उनके वही से अपने उनके अपने अजीजों कारब, इकट्ठे इकट्ठे उन्होंने काम ठीक किया। ठीक। अख्तर रखिया साहब के ये भांजे थे, अमित शरीफ साहब। जी जी जी, अख्तर रखिया साहब को अख्तर मैं रखिया मिला साहब। हूँ, इंटरव्यू भी किया मैंने। कौसर बीन उनकी बीवी थी, बहुत जी चाहती थी, जी जी जी, लेकिन वो जल्दी फौत हो गई। हाँ जी, हाँ। अगर वो जल्दी ना फौत होती ना, तो जुबैदा खानम अपना नाम ना बनाती। ओए होए होए होए, कौसर परवीन इतनी शार्प सिंगर। शार्प सिंगर, सुपर हिट गाने, बहुत अच्छे अच्छे गाने। आशा भोसले की ये बहन थी ना? आशा भोसले की वो बेटी थी, बेटी। लेकिन वो बहन कहती थी। अच्छा साहब, आप तो इस फिल्म के भट्टी साहब भी और दाइया भी हैं। दाइया को लोग, असल में क्या वजह पता क्या, मेरी एक आदत थी, मेरा प्यार सबसे था। हाँ, मैंने कभी किसी के साथ बदतमीजी, कभी कोई किसी का नहीं, ये से मुझे सारे मोहब्बत करते थे, कैमरामैन सारे। मैं बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, ताजमहल फिल्म शुरू हुई पाकिस्तान में, मोहम्मद अली साहब हीरो, मोहम्मद अली साहब थे उसमें, ज़ेबा बेगम थी। ज़ेबा बेगम, वो उसके डायरेक्टर थे एस.सी. जैदी जी। वो इंडिया में मुगल आजम में कारदार साहब के चीफ असिस्टेंट थे। वाह। तो उन्होंने यहाँ फिल्म शुरू की, तो दरबार लगा हुआ था, हाजी मोहिउद्दीन आर्ट डायरेक्टर इंडिया से आए थे। अच्छा, तो ये सेट कहाँ लगा था? ये शाहनूर 1 नंबर फ्लोर में। ठीक। तो मैं सेट पे गया, मसूद रहमान साहब बड़ा प्यार करते थे, बड़े उनके साथ बड़ा अच्छा अखलाक मोहब्बत। तो वो मैं सेट पे गया, तो कैमरा पड़ा हुआ है फुल फ्रेम, और पूरी 3-4 दिन वो एक दरबार लगा हुआ है पूरा। तो उसके ऊपर कैमरे के ऊपर एक छोटी सी छत बनी है ऐसी। तो जब मैंने उनको देखा, तो मुझे कहते हैं मसूद साहब आ जाओ आ जाओ। मैं उनके पास गया, मैंने कहा क्या बात है, बारिश हो रही है या आपने कैमरे के ऊपर छत डाली है? मुझे कहते अरे, उनका एक पेटेंट लफ्ज होता है, तो मैं आपके साथ इसमें वो बात नहीं कर सकता। तो मुझे उन्होंने कहा अरे इधर आ। मैंने कहा लगा आप कैमरे को। मैंने कैमरे में देखा, तो वो छोटी जो छत थी ना, छोटी सी, तो मुझे ऐसे लगी जैसे पूरे दरबार के ऊपर छत लगी हुई। आप मुगल आजम में देखें, मधोबाला पे गाना है, वो एंड पे गाना, जब वो बादशाह के सामने आकर बादशाह के सामने गा रही है, हाँ, प्यार किया तो डरना, प्यार किया तो डरना क्या, तो वो शीशे के अंदर जी। घूम रही है और कई शीशे। हाँ जी। तो हम सोचते थे यार ये शीशे, मेरा थोड़ा डायरेक्शन में भी ध्यान था, अच्छा, क्योंकि मेरा बैठना उठना जब फारग होते तो अंदर ही सेट पे चले जाते थे। ठीक। तो डायरेक्शन में भी थोड़ा मुझे पता था कि ये अभी ये फ्रंट चाड़ लेंगे, फिर 2 सिजेशने लेंगे, 2 क्लोज लेंगे, एंड वाला फिर चाड़ लेंगे, तो सीन खत्म। तो आपकी दिलचस्पी, ये तो उस कैमरे तो मैं सोचता था यार ये इतनी मधोबाला कहाँ से आ गई, कैसे किया? हाँ। तो जब एस.सी. जैदी साहब आए था, शाहनूर के 4 नंबर फ्लोर में सेट लगा था। सेट भी क्या था, एक छोटा सा राउंड ऐसे लगा, उसके अंदर एक राड था, उसके ऊपर एक शेर था ऐसे, उसके अंदर छोटे छोटे गोल 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 छोटे शीशे लगाए हुए हैं। और एक लड़की, वो ज़ेबा बेगम नहीं थी, एक एक्स्ट्रा गर्ल थी, उसको मजाक में लोग कहते थे 302। 302 मतलब? मशहूर थी, उसका पतली छोटी थी। अच्छा, तो 302 अच्छा, उसको ये कहते थे। राजा तो रानी 302। वो वहां खड़ी हुई है, उसने एक मछल पकड़ी हुई है और वो घूम रही है, और कैमरा वाल मसूद रहमान साहब ने ये कैमरा लगाया हुआ है और फ्रेम ये बनाया हुआ है, और वो नीचे घूम रही है। तो मैंने देखा, तो शीशे के अंदर वो वही शार जो मधोबाला वाला में देखता था कि यार ये कैसे लिया होगा। तो हमें यार पता चला कि ये कैमरे के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। वाह। हाँ, अगर आता हो काम। ठीक। तो जैदी साहब ने एक शॉट लिया शाहनूर के गेट से, और एक दरबार पर लगाया 4 नंबर फ्लोर के गेट के साथ बड़ा, और 1 नंबर फ्लोर के में दरबार की एंट्री लगाई। तो एक क्रेन शॉट बनाया उन्होंने, वहां से लेकर वो ऊपर गया, ऊपर जाकर उसको वो दरबार की वो सीढ़ियां आ गई, तो उसको घुमाया, तो वो 1 नंबर फ्लोर पे एक शॉट में सारा कवर कर लिया उन्होंने। तो ये सारी सीखने वाली बातें थी। रियाज शाह साहब, ऐसे लोग। रियाज शाह साहब ने किसे पहले असिस्ट किया था? खलील कैसर साहब? खलील कैसर साहब से राइटर थे वो पहले जी। उन्होंने बड़ी अच्छी फिल्में लिखी है। हाँ जी। उन्होंने तो
तीन तीन लफ्जों की फिल्म हिट करवा दी, 3 लफ्जों पे। बदनाम, हाँ 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 उसमें अपना पापालाउद्दीन हीरो थे, जी। वो कोचवन होते हैं, नबीला। नबीला उनकी बेगम होती है, और छोटी बच्ची भट्टी से पता कौन है, याद है आपको? वो मुझे याद रहा। अपनी बीजी। और उसकी एक हाँ। वो उसका मैं बताता हूँ, वो बीजी जो थी ना, उनकी एक वालदा मोहतरमा नूरजहां नूरजहान साहब। थी, उनका नाम था, वो एक्स्ट्रा काम करती थी। जी जी जी। तो मैं उनकी मिला हुआ उन्हें, उनकी बहुत अच्छी वो खातून। छोटी सी बीजी तो शुरू से बड़ी अच्छी थी, याद बीजी ने तो 200-300 अवार्ड दिए हुए हैं माशा बचपन का रोल। बीजी ने फिर अपना एक वो ड्रेसेस का सारा काम, वो हाँ। बड़ा उसने तरक्की की, जी। बड़ी अच्छी, बड़ी काबल थी, बड़ी हाँ। बड़ी चीज है। तो चलिए, वो रियाज शाह साहब की आप बात कर रहे तो थे। रियाज शाह साहब ने वो 3 फिक्रे बोले हैं। वो उनकी उनकी जो बेगम होती है, गरीब है, वो कोचवन, जी एक आदमी 2 आने की सवारी, उस वक्त ये रेट होता था। तो वो कोचवन पैसे कमा, वो कहती है मुझे झुमके लेके दो, जेवर लेके दो। एक दिन वो घर आते हैं तो वो घर में नहीं है, तो वो इधर उधर फिर रहे हैं, तो 9 बजे के करीब वो नबीला घर में आती है, वापस आई है। तो घर में आके वो बाल बिखरे हुए हैं, झुमके तो कानों में पहने। झुमके पहने हुए हैं। तो रियाज साहब ने 3 फिक्रे बोले हैं, कहाँ से लाई हो ये झुमके, किसने पहना किसने है? पहनाए हैं ये झुमके, क्या कह रहे क्या हैं? कह रहे हैं ये झुमके। ओए होए होए। किसने पहनाए हैं ये झुमके, ये झुमके, ये झुमके। 3 बालों में फिल्म हिट, वाह वाह 3 वाह। डायलॉग में याद कितनी कितनी हिट हुई थी ये? जबरदस्त सुपर हिट फिल्म। कहाँ लगी थी लाहौर में? लाहौर के अंदर वो कैपिटल सलमा, यही सामने थे, कैपिटल था, सरोवर था, और पूरे मुल्क में हिट थी। सारे मुल्क में। उस वक्त तो बांग्लादेश भी साथ था हमारे। नहीं, बांग्लादेश में तो जाती फिल्म है, वहाँ का मैं इंडस्ट्री का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक। हमारे एक रिकॉर्डर थे अनदवर साहब, वो ढाके में काम करते रहे, उनको पता था वहाँ गवर्नमेंट का अपना स्टूडियो था वहाँ पर। रोबन गोल्ड साहब कैसे मौसीकार थे? क्या बात है, रोबन गोल्ड साहब को भी मैंने रिकॉर्ड उनके किया। साथ बहुत किए, जो डर गया तो मर गया। तो वो साहब मेरे साथ तो बड़ा, वो भी बड़ा प्यार करते थे, मैंने उनका भी काफी काम किया। मैंने अदनान समी के साथ भी काम किया, सरगम मैंने रिकॉर्डिंग की है सारी। अच्छा 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 अच्छा, ये जो लेकिन सैयद नूर साहब डायरेक्टर थे। जी जी जी। सैयद नूर साहब की पहली फिल्म से लेकर चूड़ियां वगैरह, ये वो सारी फिल्में, डाकू रानी तक मैंने काम किया। डाकू रानी के बाद सैयद नूर साहब का म्यूजिक वीक पॉइंट है या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझते हैं? होगा ऐसा, लेकिन वो समझ बूझ उनको थी, अच्छा। और वो शुरू से शार्प थे। जब वो आए थे ना, तो वो मेरा 16-17 साल की उम्र, मुझसे छोटे हैं वो सैयद नूर साहब। 75वीं सालगिरह उन्होंने बुला ली। तो लेकिन मेरे तो 79 हो गया, तो मुझसे छोटे हुए। छोटे हैं। तो सर मेरे साथ तो मैंने सारी उनकी फिल्में की हैं, मैंने उनको बड़ा अच्छा राइटर पाया है, और नफीस आदमी है, ठीक। अपने काम के तकरीबन मैं कहूँगा कि क्या बात। रियाज शाह साहब के साथ भी काम किया। मैंने बहुत किया, हसन तारक साहब उनके साथ बहुत काम किया मैंने। उनकी आखिरी फिल्म की है माजी आल मुस्तकबिल। और कैसे बहुत अच्छे आपने प्रोड्यूसर काम, डायरेक्टर थे। सर ये पावरफुल डायरेक्टर बाप होता है पूरी टीम का, वो एक पावरफुल होना चाहिए वो डायरेक्टर। वो अपने काम के यकता थे, और क्या खूबसूरत उनका लबो लहजा, उनके कमांडिंग पोजीशन। खलील कैसर साहब, उनका म्यूजिक जो है हमेशा हिट हुआ है। अमूमन कौन करता था उनका म्यूजिक? निसार बजमी साहब, निसार बजमी साहब। ज्यादा फिल्में निसार बजमी साहब। हाँ, यकीन हाँ, आएंगी। उससे पहले रशीद अतरे साहब थे, तहजीब, और दूसरी फिल्म तहजीब के रशीद अतरे साहब है। रशीद अतरे साहब लगा है नहीं, वो तो उसका उधर था, वो जो जरका थी, वो जरका फिल्म का था उनका। पहले आप भी वहां गए होंगे। मैं तो भट्टी साहब नरगिस की छोटी अम्मी हूँ। बड़ी अम्मी तो वो मैंने पूरे मुझे सब कहानी का पता है। अफसर हाँ जी, तो उनकी छोटी अम्मी वो आपका बहुत साथ है, वो बड़ी आपकी रिगार्ड करती है, दोनों माँ बेटे। क्यों नहीं। तो नजरुल इस्लाम साहब वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने उसको देखा, तो उन्होंने प्रोड्यूसर को कहा कि ठीक है, कैरेक्टर सूट करती है लड़की। तो साथ 2-3 आदमी गए थे, तो मैंने नजरुल इस्लाम साहब की पाकिस्तान में सारी फिल्में मैंने रिकॉर्डिंग की। उन्होंने उसके कान में कहा कि ये आपको पता है ये अदरीस भट्टी साहब की बेटी है? तो उन्होंने ना चाय पी, ना कोई बिस्कुट खाया, कोई चीज नहीं खाई, उठ के खड़े हो गए, कहने लगे सॉरी, मैंने नहीं लेना इसको फिल्म में, ये हमारी भतीजी है, मैंने फिल्म में नहीं लेना, ओके गुड बाय, चले गए। सबसे बड़े डायरेक्टर थे वो।